मोहम्मद रफ़ी ऐसा फनकार न कभी था न कभी होगा। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। 31 जुलाई सन 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे महान फनकार की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जो ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। ये हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था मोहम्मद रफ़ी का। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफ़ी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में फकीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया था। 1935 में रफ़ी के पिता लाहौर चले गए और वहां भट्टी गेट के नूर मोहल्ला में हजामत बनाने का काम शुरू किया। 13 साल की उम्र में पहली बार गाना गाया। रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू, फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 13 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। तब उन्होंने ए.के. सहगल के गाने गाए थे। 1941 में उन्होंने पंजाबी फिल्म के लिए गाना गाया, फिर आकाशवाणी लाहौर के लिए गाने गाए। रफ़ी के बड़े भाई के दोस्त अब्दुल हमीद ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने ही परिवार को मनाया कि वो रफ़ी को बम्बई जाने दे। 13 साल की उम्र में पहली शादी हुई। बात 1942 की है। रफ़ी साहब अब्दुल हमीद के साथ बम्बई आ गए। यहाँ वे और हामिद 10 बाय 10 के कमरे में रुके जो भिंडी बाजार में था। 13 साल की उम्र में रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीर बेगम से हुई, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया। इस शादी से उनका एक बेटा सैयद हुआ था। उनके इस पहले विवाह के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा कर रखा गया था। 20 साल की उम्र में दूसरी शादी हुई। 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और ताली मुनीस की बेटी बिलकस के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद हुए। 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद भी हुई। रफ़ी साहब के तीनों बेटे सैयद, खालिद, हामिद जब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। 26,000 गाने गाए थे रफ़ी साहब ने। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए, लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना किसी से कोई लेना देना, ना शराब का शौक, ना सिगरेट का, ना पार्टियों में जाने का शौक, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की फितरत। दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी काफी दयालु इंसान थे। वह कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्होंने गाने के लिए कितना पैसा उनको मिलेगा। वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। रफ़ी किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजा करते थे। कई साल तक मनी ऑर्डर आया, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया है और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। लता मंगेशकर से 6 साल तक बात नहीं की। रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। क्या आप जानते हैं, दोनों ने कई साल साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। लता मंगेशकर इसके हक में थी और चाहती थी कि रफ़ी उनका साथ दे, पर रफ़ी खिलाफ थे। फिर माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरी दिल में के अंतरे को लेकर दोनों में बहस हो गई। लता ने घोषणा कर दी कि वो रफ़ी के साथ नहीं गाएंगी। बाद में संगीतकार जय किशन ने सुलह कराई। फिर एस.डी. बर्मन म्यूजिकल नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाना गाया। पंडित नेहरू ने रजत पदक से सम्मानित किया था मोहम्मद रफ़ी साहब को। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुस्नलाल, भगत राम, राजेंद्र कृष्ण, मोहम्मद रफ़ी ने रात ही रात में एक गाना तैयार किया। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक दिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया। वहां एक कार्यक्रम रखा था जिसमें पंडित जी ने रफ़ी साहब से यही गाना सुनने की फरमाइश की। पंडित जी को यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रफ़ी साहब को
रजत पदक से सम्मानित किया। निधन से 2 दिन पहले आखिरी गाना गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। मोहम्मद रफी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागनी और कई फिल्में शामिल थी। रफी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाना गाए थे। बाबुल की दुआएं गीत के लिए मिला था उनको नेशनल अवार्ड। फिल्म नील कमल के गीत बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी। वजह खास ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने के 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक हो गए थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। रमजान के महीने में मौत हुई थी मोहम्मद रफी साहब की। मोहम्मद रफी साहब का निधन रमजान के महीने में हुआ था, जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी। उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में तकरीबन 10,000 लोग सड़कों पर थे और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। रिकॉर्डिंग करने के बाद वे पतंग उड़ाया करते थे, जानते हैं आप। और अक्सर जब उनकी पतंग कट जाती थी तो बच्चों की तरह नाराज हो जाते थे। 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड मिला था रफी साहब को। 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड रफी के नाम है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रफी साहब ने असमी, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ साथ पारसी, डच, स्पेनिश, इंग्लिश में भी गीत गाए थे। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो गीत के लिए रफी साहब को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आज रफी साहब की पुण्यतिथि है। हमारी तरफ से उनको शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मोहम्मद रफी साहब आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। आज बॉलीवुड डायरीज में भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी साहब के लिए। बॉलीवुड डायरीज में आज ये किस्सा आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप भी कभी ना कभी मोहम्मद रफी साहब के किसी गीत पर अपने दिल की धड़कनों के तार छेड़े होंगे।